एक ऐसा नाम जिससे तीनों लोग कांपते थे, एक प्रकांड पंडित, महाज्ञानी और भगवान शिव का परम भक्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को मिले अमरता के वरदान में ही उसकी मौत का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। हम सब यही सुनते आए हैं कि रावण अमर था, लेकिन अगर वो अमर था तो भगवान श्री राम के हाथों उसका अंत कैसे हुआ? क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा था, या रावण से कोई ऐसी गलती हो गई थी जो उसकी मौत की वजह बनी? कहानी की शुरुआत होती है रावण की कठोर तपस्या से। अपनी शक्तियों को चरम पर ले जाने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की हजारों वर्षों तक तपस्या की, जिसने देवताओं के सिंहासन को भी हिला दिया। प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो रावण ने सीधे मांग लिया अमरता का वरदान। लेकिन सृष्टि का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, रावण, अमरता का वरदान प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, तुम कुछ और वरदान मांगो। अब रावण कोई साधारण इंसान तो था नहीं, वो बेहद ही चतुर और नीतिकार था। उसने अमरता का वरदान सीधे मांगने के बजाय ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे कोई निकल ही नहीं सकता था। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, नर या राक्षस ना मार सके। सोचिए, रावण ने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रजातियों की लिस्ट ब्रह्मा जी के सामने रख दी थी। उसे लगा उसने अपनी मौत के सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन अपने इसी अहंकार के कारण एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा। रावण ने जिन दो प्रजातियों का नाम उस लिस्ट में नहीं लिया था वो थे मनुष्य और वानर। रावण के अहंकार ने उससे कहा कि तुच्छ इंसान और बंदर तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, और यही छोटी सी भूल उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। इसी वरदान का सम्मान रखने के लिए भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा और वानर सेना उनके साथ खड़ी हुई। लेकिन अभी ठहरिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। युद्ध के मैदान में श्री राम जब भी रावण का सिर काटते गए, नया सिर वापस आ जाता था। पर ऐसा होता क्यों था? क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को एक और गुप्त शक्ति दी थी, उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड। अब जब वो अमृत कुंड उसकी नाभि में मौजूद था, तब तक रावण का मरना असंभव था। जब विभीषण ने श्री राम को यह रहस्य बताया, तब श्री राम ने रावण की नाभि पर आग्नेयास्त्र चलाया, जिससे वो अमृत सूख गया और अंततः महाज्ञानी रावण का अंत हुआ। तो दोस्तों, रावण कभी सच मायने में अमर था ही नहीं, बल्कि वरदानों की सुरक्षा की वजह से अजेय जैसा लगता था। रावण की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का ज्ञान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो उसका अहंकार ही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अगर आपको रावण के इस रहस्य के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।